Hello everyone. In this video I am going to explain how can we receive input values from user during program execution. तो इस प्रोग्राम में मैं यूजर से एग्जीक्यूशन के टाइम पे 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज रिसीव करूंगा जो होंगी इंटीजर, फ्लोट और कैर। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम इंटरेक्टिव हमेशा बनाना चाहिए, मतलब कि हमें यूजर से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनपुट लेना चाहिए और इसी वजह से हमारा जो प्रोग्राम वो इफेक्टिव रहेगा। अगर हम यूजर से इनपुट नहीं लेते तो उस केस में जो हमारा प्रोग्राम है वो सेम वैल्यू पे फंक्शन करेगा और जो आउटपुट है वो हमेशा हमें सेम मिलेगा। तो जब भी हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो सबसे पहले हमें एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। और इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है import java.util.* तो यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम में इस पैकेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस पैकेज में जो क्लास है उसका मैं अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा इनपुट डिवाइस से इनपुट को रिसीव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगा। यहाँ पर अब मैं क्लास को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, तो क्लास डेमो। इसके बाद मैं मेन फंक्शन की डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन की स्टार्टिंग मेंशन कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज यूजर से रिसीव करूंगा, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड फ्लोट और थर्ड कैर। तो इसलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा हर एक टाइप का। तो फर्स्ट इंट a, नेक्स्ट फ्लोट b और थर्ड कैर c। तो यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि उसी का यूज करूंगा मैं इनपुट डिवाइस से इनपुट को रिसीव करने के लिए। तो स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट का नेम मैं यहाँ पे KB यूज कर रहा हूँ क्योंकि इनपुट मैं कीबोर्ड से लूंगा। ये यूजर डिफाइंड नेम है, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, सो स्कैनर, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट रहेगा system.in। तो इस स्टेटमेंट में मैं एक KB ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं स्कैनर क्लास का और ये ऑब्जेक्ट ही इनपुट डिवाइस से इनपुट को रिसीव करेगा। अब इसके बाद सबसे पहले मैं एक यहाँ पे मैसेज दे रहा हूं यूजर को एक इंटीजर वैल्यू टाइप करने के लिए। तो system.out.println enter 1 integer value। तो जैसे यूजर इस मैसेज को रीड करेगा एंटर 1 इंटीजर वैल्यू, तो यूजर वहां पे एक इंटीजर वैल्यू को एंटर करेगा और उस इंटीजर वैल्यू को मुझे यहाँ पर रिसीव करना है वेरिएबल a में। इस वजह से a इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं KB ऑब्जेक्ट के हेल्प से नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल करूंगा। तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा कि यहाँ पे जो मैं KB स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर चुका हूँ ये इनपुट को इनपुट डिवाइस से रिसीव करेगा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल किया जाएगा। एक्चुअली जावा प्रोग्रामिंग में जो भी इनपुट रिसीव होता है वो हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव होता है, वो एक्चुअली टेक्स्ट फॉर्म में रिसीव होता है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू यूजर टाइप करेगा एक इंटीजर वैल्यू, वो भी एक टेक्स्ट फॉर्म में ही रिसीव होगी KB ऑब्जेक्ट के थ्रू। और यहाँ पे वो वैल्यू हमें वेरिएबल a को इंटीजर फॉर्म में देनी है। इस वजह से यहाँ पे नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है और ये नेक्स्ट इंट फंक्शन वो स्ट्रिंग वैल्यू को लेकर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इस तरीके से a वेरिएबल को यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो KB ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इनपुट को स्ट्रिंग फॉर्म में या फिर टेक्स्ट फॉर्म में रिसीव करता है, किसी भी टाइप का इनपुट हो। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट इंट फंक्शन है वो उस टेक्स्ट इनपुट को न्यूमेरिक इनपुट में कन्वर्ट करके a वेरिएबल को असाइन करेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक मैसेज दूंगा यूजर को फ्लोट वैल्यू टाइप करने के लिए। सो system.out.println enter decimal value। तो इस मैसेज को रीड करने के बाद यूजर एक डेसिमल वैल्यू को
एंटर करेगा उसको भी मुझे रिसीव करके बी वेरिएबल में स्टोर करना है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे बी इक्वल्स टू kb डॉट नेक्स्ट फ्लोट। तो यहाँ पर kb ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिसीव करेगा और उसके बाद ये वैल्यू नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन को प्रोवाइड कर दी जाएगी और ये जो नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन है उस टेक्स्ट वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करके बी वेरिएबल को असाइन कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे यूजर से एक कैरेक्टर वैल्यू एंटर करवानी है, मतलब एक सिंगल अल्फाबेट या फिर स्पेशल कैरेक्टर या फिर सिंगल डिजिट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ यूजर को, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println enter a character value। तो इस मैसेज को रीड करते ही अब यूजर यहाँ पे जो भी कैरेक्टर वैल्यू को एंटर करेगा उसको मुझे इस वेरिएबल सी में रिसीव करना है। इसलिए सी इक्वल्स टू kb डॉट नेक्स्ट डॉट char at 0। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कैरेक्टर वैल्यू वेरिएबल सी में स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी वैल्यूज ए बी और सी वेरिएबल ने रिसीव किए वो मैं आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना चाहता हूँ चेक करने के लिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को एंड करने जा रहा हूँ, इसलिए मेन फंक्शन एंडिंग एंड देन क्लास एंडिंग। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोग्राम को मैंने demo.java नाम से सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करना है cd डेस्कटॉप, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने जा रहा हूँ, तो जावा सी demo.java। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसके कोड को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, तो जावा डेमो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले एक मैसेज आ रहा है स्क्रीन पर, एंटर वन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर मैं इंटीजर एंटर कर रहा हूँ 9, देन एंटर की। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है मुझे एक डेसिमल वैल्यू एंटर करने के लिए, तो 6.5। अब इसके बाद यहाँ पे एक कैरेक्टर एंटर करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ G। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर की जैसे ही प्रेस करूंगा तो मुझे ये तीनों वैल्यूज आउटपुट स्क्रीन पे मिलेंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ऑल 3 वैल्यूज मिल रही हैं, 9, 6.5 एंड G। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें बताया गया है कि कैसे हम जावा प्रोग्राम में यूजर से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है util पैकेज को इंपोर्ट करना, उसके बाद स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का यूज करना वैल्यूज को रिसीव करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट फ्लोट जैसे फंक्शन की कॉलिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावा के स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो जो भी वैल्यू को रिसीव करता है वो हमेशा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव करता है, लेकिन उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उस वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, और इसलिए हमें नेक्स्ट एंड नेक्स्ट फ्लोट जैसे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जावा प्रोग्रामिंग का। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।